वेलकम टू MFK ट्यूटोरियल्स। आज हम क्लास 11 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सेट पर बात करेंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों पर बात कर लेते हैं। तो सेट क्या होता है? तो सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो सेट है वो कलेक्शन है किसका? ऑब्जेक्ट का। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट हमारे पास हो गया 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का जो कलेक्शन ले लिए, या फिर किसी क्लास के स्टूडेंट का कलेक्शन ले लिए, या फिर जानवर का कलेक्शन, या कोई भी कलेक्शन लेंगे, वो अगर वेल डिफाइंड है तो वो सेट कहलाएगा। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वी आर यूजुअली डिनोटेड बाय विद इन दी ब्रेस। ठीक है, हम जो सेट को डिनोट करेंगे इस ब्रेस के अंदर डिनोट करेंगे, और हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं सेट को, यानी कि A इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और इसमें जो हमारा रहेगा वो एलिमेंट होगा। ठीक है, और एलिमेंट जो होगा ऑलवेज स्मॉल लेटर में होगा। एलिमेंट को जो लिखेंगे हम ऑलवेज स्मॉल लेटर में हम लिखेंगे। ठीक है, तो सेट को इस तरीके से हम लिखते हैं। तो अब देखिए वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो जो वेल डिफाइंड है, एलिमेंट ऑफ सेट शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तब वो वेल डिफाइंड होगा। या फिर कलेक्शन शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हम जो एलिमेंट लेंगे, सेट का जो एलिमेंट लेंगे, वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर पर्सन टू पर्सन चेंज हुआ तो वो कलेक्शन जो है वो सेट नहीं कहलाएगा। अगर पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हुआ तो वो सेट कहलाएगा। तो देखिए, चलिए एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कह दिया गया है 3 मोस्ट डेंजर एनिमल का कलेक्शन। हमने 2 स्टूडेंट को खड़ा किया, दोनों से पूछा चलिए बताइए 3 मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन कौन है। तो एक सुरेश और रमेश, सुरेश से पूछा गया तो सुरेश ने बताया स्नेक, टाइगर, मंकी। लेकिन वहीं रमेश से पूछा गया तो रमेश ने जवाब दिया एलिफेंट, डॉग, लायन। तो देखिए सुरेश और रमेश दोनों का हिसाब से जो कलेक्शन अगर हम लें तो सुरेश के हिसाब से स्नैक, टाइगर, मंकी है, और रमेश के हिसाब से एलिफेंट, डॉग और लायन है। तो देखिए यहाँ पर पर्सन टू पर्सन जो कलेक्शन है वो अलग अलग है कि नहीं, डिफरेंस है। इसके हिसाब से स्नैक, टाइगर, मंकी, लेकिन वहीं पर इसके हिसाब से एलिफेंट, डॉग, लायन है। तो ये जब इसका हम कलेक्शन लेंगे तो ये सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, और दोनों से पूछा गया, यहाँ पर मान लीजिए 3 स्टूडेंट हो गए, खालिद, सुरेश, रमेश। तीनों से पूछा गया चलिए बताइए ऑड नंबर बताइए, तो ऑड नंबर का कलेक्शन कीजिए। तो उन्होंने बताया 1 3 5 7 9। सुरेश ने भी बताया 1 3 5 7 9 है, सो ऑन। रमेश ने भी बताया 1 3 5 7 9 है, सो ऑन। तो देखिए यहाँ पर तीनों के हिसाब से, यानी कि पर्सन टू पर्सन कलेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, डिफरेंस नहीं हो रहा है। सुरेश के हिसाब से भी वही है, रमेश के हिसाब से भी वही है, खालिद के हिसाब से भी वही है। तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। ये हमारे भी हिसाब से है, आपके भी हिसाब से ऑड नंबर यही सब होंगे, लेकिन हमारे और आपके हिसाब से ये नहीं हो सकते। अरे भाई, आपको स्नैक से पता चला नहीं डर लग रहा है, लेकिन हमको लग रहा है, रमेश को लग रहा है, सुरेश को नहीं लग रहा है। एलिफेंट से हमको नहीं डर लग रहा है, तुमको नहीं डर लग रहा है, लेकिन रमेश को डर लग रहा है। तो पर्सन टू पर्सन जो कलेक्शन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दूसरे एग्जाम्पल जो है उसमें हम देख लेते हैं। 2 बेस्ट टीचर इन योर क्लास। ठीक है, 2 बेस्ट टीचर इन योर क्लास। खालिद के हिसाब से फिजिक्स के सर रामजतन सर और आरिफ सर जो है बेस्ट हैं, लेकिन वहीं पर सुरेश के हिसाब से महेश सर और अनस सर बेस्ट हैं, लेकिन रमेश के हिसाब से तारिक सर और हेमंत सर जो है बेस्ट हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, कलेक्शन जो है पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। देखिए खालिद के हिसाब से ये हैं, सुरेश के हिसाब से ये 2 सर हैं, रमेश के हिसाब से ये दोनों हैं। तो यहाँ पर भी क्या पर्सन टू पर्सन
कलेक्शन चेंज हो रहा है। अगर पर्सन टू पर्सन कलेक्शन चेंज हो रहा है तो ये सेट है कि नहीं, इसका ये सेट नहीं कहलाएगा। चलिए यहाँ पर चौथे एग्जाम्पल की मदद से देख लिया जाए कि द कलेक्शन ऑफ वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इसमें देखिए सुरेश और रमेश और खालिद तीनों से पूछा गया, तो तीनों का जवाब ये आया सर वावेल जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हमारे जो हैं AEIOU। रमेश ने भी जवाब दिया AEIOU, खालिद ने भी जवाब दिया AEIOU। तो यहाँ पर भी पर्सन टू पर्सन जो है कलेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो ये सेट है। ठीक है, तो चलिए अब जो सेट का रिप्रेजेंटेशन है उस पर हम बात कर लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, जो सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है वो दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला है रोस्टर मेथड या टेबुलेशन मेथड या लिस्टिंग मेथड, तीनों सेम है। और दूसरा है सेट बिल्डर मेथड। तो हम रोस्टर मेथड में क्या करते हैं, सेट को हम सिंपल में लिख देते हैं। जैसे हमारा ये हम बताए थे, तो A इज़ इक्वल टू दिस, उस एलिमेंट को जो हम कलेक्शन लेंगे एलिमेंट का उसमें हम सिंपल लिख देंगे। जैसे हमारा AEIOU, इस तरीके से ये हमारा रोस्टर मेथड हो जाएगा, या लिस्टिंग मेथड या टेबुलेशन मेथड, लिस्ट के रूप में हम इसको लिख देंगे। और हमारा जो दूसरा है वो है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। जो इसकी जनरल फॉर्म है वो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं एज इक्वल टू एक्स सच दैट पी एक्स। इस ये दो डाट है इसको हम पढ़ेंगे सच दैट। ठीक है, तो एक्स सच दैट पी एक्स, जो ये एक्स होगा वो हमारा सेट का एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट होगा। और ये जो पी एक्स होगा ये प्रॉपर्टी को बताएगा, यानी कि जो एलिमेंट है वो किस प्रकार से डिफाइंड है, किस तरीके से डिफाइंड है, वो इसके बारे में इन्फॉर्म करेगा। जैसे हमारा देख लीजिए यही है ना, रोस्टर मेथड का ये वाला सेट बनाए हम एज इक्वल टू AEIOU। तो इसी को हम अगर हम रोस्टर मेथड में सेट बिल्डर मेथड में लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे। जैसे ये हमारा सेट है A इज इक्वल टू AEIOU, तो A इक्वल टू एक्स, ठीक है, सच दैट ये पी एक्स, यानी कि जो सेट का एलिमेंट है किस प्रकार से डिफाइंड है, किस तरीके से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स इज वावेल, एक्स इज ए वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये वावेल ही तो है। तो देखिए और एक एग्जांपल की मदद से और समझ ले, अगर हमारा कोई सेट है 1 2 3 डॉट 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 इस तरीके से, ठीक है, सो ऑन, ये हमारा सेट है। ठीक है, ये हमारा रोस्टर मेथड है या टेबुलेशन मेथड है या लिस्टिंग मेथड। अब इसी को हम सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिखते हैं, तो A इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए x ये हो जाएगा क्या, एलिमेंट हो जाएगा, x क्या एलिमेंट हो जाएगा। उसके बाद सच दैट, किस है ना, किस तरीके से डिफाइंड है, अब ये बताएंगे, ये प्रॉपर्टी को अब बताएंगे px, यानी कि x इज ए नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर ही तो है। इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर मेथड और सेट पर और डिटेल से समझना है, या फिर टाइप ऑफ सेट और डिटेल से समझना है, तो हमने जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां पर जाइए, एक एक वीडियो को डिटेल से देख करके समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच आर द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, जे अक्षर से स्टार्ट होने वाले वर्ष के सभी महीनों का कलेक्शन लेना है, उसका संग्रह लेना है। तो देखिए जब हम जे से स्टार्ट होने वाले हमारा क्या क्या मिलेगा, देखिए जनवरी मिल जाएगा, जून मिल जाएगा और जुलाई मिल जाएगा। तो ये हर एक पर्सन के हिसाब से यही रहने वाला है, जनवरी जून जुलाई, ABC कोई भी पर्सन हो हर एक के हिसाब से जनवरी जून जुलाई ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा सेट कहलाएगा। ठीक है, दूसरा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड की डेफिनेशन क्या है भाई, कोई भी कितना भी बुद्धिमान है
तो मोस्ट टैलेंटेड क्या, इसकी डिफिनीशन क्या, तो ये हमारा ये सेट नहीं है, क्योंकि हर एक बंदे के हिसाब से अलग अलग टैलेंटेड राइटर हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा सेट नहीं है। तीसरा कह रहा है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी सेट नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन जो है इसका एलिमेंट डिफरेंस हो रहा है। जैसे 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की बात कर रहे हैं, हमारे हिसाब से कोई 11 है, आपके हिसाब से कोई और 11 है, कोई थर्ड पर्सन है उसके हिसाब से कोई और बेस्ट 11 है, तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज कर रहा है एलिमेंट, तो ये हमारा सेट नहीं है। फिर कह रहा है चौथा, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये सेट है जब कक्षा में बॉयज़ के कलेक्शन की बात होगी, किसी जिस मान लीजिए ये एक कक्षा है, ठीक है, उस कक्षा में बॉयज़ के कलेक्शन की बात हो रही, किसी एक कक्षा, मान लीजिए कक्षा 11 है, कक्षा 11 के बॉयज़ की कलेक्शन की बात हो रही है, तो वो हमारा सेट कहलाएगा। लेकिन अगर अलग अलग क्लास की बात होगी तो वो सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, ठीक है, ये हमारा सेट कहलाएगा। फिर है पांचवा, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये भी सेट है। लेस देन 100 से 1 2 3 इस तरीके से 1 2 3 ... 99, ये पर्सन ए के हिसाब से, हर एक पर्सन के हिसाब से यही मिलेगा, ना कि अलग अलग मिलेगा। ठीक है, फिर अगला जो है नेक्स्ट जो है, एक कलेक्शन ऑफ नावल रिटन बाई द राइटर मुंशी प्रेमचंद, लेखक प्रेमचंद द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है उसका हमें कलेक्शन लेना है, तो उन्हीं के जो उपन्यास हैं उन्हीं का हम कलेक्शन ले लेंगे, वही हमारा सेट कहलाएगा। ठीक है, तो ये चेंज नहीं हो रहा है। जो हमारा नेक्स्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, यानी कि सभी संपूर्णांकों का कलेक्शन, तो ये सभी संपूर्णांक का जो कलेक्शन है ये सेट कहलाएगा। जैसे देखिए 2 4 6 8 ऐसो वन, ये हर एक पर्सन के हिसाब से यही मिलेगा। आपने 2 स्टूडेंट से पूछा, दोनों स्टूडेंट का जवाब यही आया 2 4 6 8 ऐसो वन, सभी संपूर्णांकों का क्या हमें करना है, कलेक्शन लेना है। तो ये हर एक स्टूडेंट, हर एक पर्सन टू पर्सन के हिसाब से यही हमें मिलेगा। फिर द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन है उसका कलेक्शन, किसी भी स्टूडेंट से किसी भी से कहोगे वही बताएगा, तो ये भी सेट कहलाएगा। फिर एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये सेट नहीं होगा, हम बताए ही हैं। ठीक है, पहले ही बता दिया है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 2 पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो जो एलिमेंट सेट में होगा उसे हम कहते हैं बिलोंग्स टू, जो नहीं होता है उसे हम कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे देखिए हमारे पास ये है, ये कोई सेट है 1 2 3 इस तरीके से। अगर हम 5 की बात करें, 5 की, तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पर हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 इस सेट में है तो 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 8 इस सेट में नहीं है तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 क्या इस सेट में है, 0 इस सेट में नहीं है तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए दिस सेट। क्या 4 इस सेट में है, जी हाँ है, तो 4 बिलोंग्स टू ए दिस सेट, जो सेट रहेगा। क्या 2 इस सेट में है, हाँ है, तो 2 बिलोंग्स टू ए। इस तरीके से 10 है, 10 नहीं है तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। ठीक है, चलिए अब तीसरे क्वेश्चन को देख लिया जाए।